वीडियो में इस्तेमाल होने वाली मालूमात दर्ज झैल मुस्तनद ज़राए से हासिल की गई हैं। स्टोनहेंज और कदीम यूरोपीय कैलेंडर के हवाले। इंग्लिश हेरिटेज। स्टोनहेंज तारीख और फलकियात। BBC हिस्ट्री। स्टोनहेंज और उसकी फलकियाती अहमियत। कोणार्क सूरज मंदिर और कदीम हिंद का इल्म नुजूम। आसार कदीमा हिंद। कोणार्क सूरज मंदिर की रिपोर्ट्स वैदिक टाइम कीपिंग पर तहकीक। डॉक्टर BV सुब्रह्मण्य पप्पा। चांद, सूरज, कमरी और शमसी कैलेंडर के साइंसी उसूल। नासा। जमीन, चांद और कैलेंडर के हिसाबात। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। कमरी और शमसी कैलेंडर, जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख। history.com। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि साल 1 जनवरी 2001 से पहले दुनिया कैसी थी? वह ज़माना जब न कोई कैलेंडर था, न घड़ी, न पीर था, न जुमा, न नया साल और न ही तारीखों की कोई क़ैद। फिर आखिर इंसान वक़्त को कैसे समझता था? उसे कैसे मालूम होता था कि कौन सी फसल कब बोनी है और कब काटनी है? कौन सा दिन मुबारक है और कौन सा मनहूस? इंसानी तारीख में एक तवील दौर ऐसा भी गुजरा है जब इस ज़मीन पर न साल थे, न महीने और न ही तारीख हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग वक़्त को पहचानते थे, उसे महसूस करते थे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को तरतीब देते थे। और क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक साल में आखिर 365 दिन ही क्यों होते हैं? साल के 12 महीने ही क्यों हैं? यह सवाल जितना सादा लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा और पेचीदा है, क्योंकि इसकी जड़ें सिर्फ साइंस में नहीं बल्कि कदीम तहज़ीबों, इंसानी मुशाहदे और कायनाती हरकतों में पिवस्त हैं। इस कहानी में हम वक़्त के धारे के खिलाफ चलेंगे, बहुत पीछे, उस दौर में जहाँ न कैलेंडर था, न तारीख, जहाँ वक़्त को देखा नहीं जाता था बल्कि जिया जाता था, महसूस किया जाता था, क्योंकि यह महज वक़्त की कहानी नहीं बल्कि इंसान की सोच, उसके तख़य्युल और उसके वजूद की दास्तान है। और एक तंबीह, इस तहरीर में आप जो कुछ जानने वाले हैं वह शायद वक़्त के बारे में आपकी मौजूदा सोच को यकसर बदल कर रख दे। और आपका स्वागत है इस सफ़र में। एक ऐसा सवाल है जिसका मुकम्मल जवाब न तारीख दानों के पास है और न ही साइंसदानों के पास। सवाल यह नहीं कि घड़ी कब ईजाद हुई, बल्कि असल सवाल यह है कि जब घड़ी वजूद में ही नहीं थी तब वक़्त चलता कैसे था। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आपकी आंख एक ऐसी दुनिया में खुलती है जहाँ कोई तारीख नहीं, कोई पीर या इतवार नहीं, न नया साल और न ही कोई घड़ी या कैलेंडर। आपको यह तक मालूम नहीं कि आज कौन सा दिन है या साल कौन सा चल रहा है। ऐसी दुनिया में जिंदगी कैसी होती? आप किसी सफर या मुलाकात की मंसूबाबंदी कैसे करते? अपनी सालगिरह कब मनाते? त्यौहार कब मनाते? लेकिन जब आप अपने इर्द गिर्द नजर डालते हैं तो देखते हैं कि लोग फिर भी जीना जानते हैं। खेतों में बीज बोए जा रहे हैं, मुस्तकबिल की पेशगोइयां की जा रही हैं, यहाँ तक कि जंगों की तारीखें भी तय हो रही हैं। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि जब 1 जनवरी साल 01 भी वजूद में नहीं आया था, तब इंसान वक़्त को कैसे समझता था? उनके पास डिजिटल घड़ियां तो क्या, आम घड़ियां भी नहीं थीं, मगर फिर भी वे जान लेते थे कि कब कौन सा त्यौहार आएगा। क्या वे सितारों से बात करते थे या कोई और पुरअसरार तरीका था जिससे वे वक़्त को थाम लेते थे? कुछ लोगों का मानना है कि हमारे आबा व अजदाद के पास एक ऐसा खुफिया इल्म था जो वक़्त के साथ कहीं खो गया। क्या हम कभी उस इल्म को दोबारा हासिल कर पाएंगे? कभी आपने महसूस किया है कि घड़ी की टिक टिक दरअसल आपकी रूह पर एक क़ैद है? हम समझते हैं कि हम वक़्त को नाप रहे हैं, मगर शायद हकीकत यह है कि वक़्त हमें नाप रहा है। हम मानते हैं कि वक़्त की शुरुआत 1 जनवरी साल 01 से हुई, लेकिन वह दरअसल वह लम्हा था जब इंसान ने वक़्त को कैद करने की कोशिश की। वक्त तो इससे बहुत पहले सांस ले चुका था, बस उसकी ज़बान कोई नहीं जानता था। हजारों साल पहले जब इंसान आसमान की तरफ देखता था तो उसे कुछ तब्दीलियां महसूस होती थीं। रात के वक़्त चांद का घटना बढ़ना, दिन में सूरज का एक समत से निकलना और दूसरी समत में डूब जाना, रात को सितारों की जगह का बदलना, यह सब कुछ दरअसल वक़्त की पहली झलकियां थीं। यही वे लम्हे थे जब इंसान ने पहली बार वक़्त को पहचानने और समझने की कोशिश की। मगर अब मसला यह था कि इस वक़्त को काबू में कैसे लाया जाए। इसे किसी न किसी तरह बांधना जरूरी था ताकि जिंदगी इसके मुताबिक चल सके। यहीं से इंसान की पहली टाइम मशीन की शुरुआत हुई, जिसे आज हम घड़ी कहते हैं। मगर वह घड़ी धातु की नहीं थी, न कांटों वाली न डिजिटल, वह थे महज पत्थर। आप सोच रहे होंगे कि पत्थर वक़्त कैसे बता सकते हैं। जवाब सुनकर आप और भी हैरान होंगे। कदीम तहजीबों ने बड़े बड़े पत्थर इस तरह नसीब किए कि वे सूरज
सूरज की रोशनी और सायों के मुताबिक काम करें। सूरज हर दिन मुख्तलिफ झाविये से निकलता है और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं इन पत्थरों के साए भी बदलते रहते हैं, लेकिन साल के कुछ खास दिनों पर वह साया बिल्कुल एक मुकर्रर मकाम पर जा गिरता था। यह कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि गहरी मंसूबाबंदी और मुशाहदे का नतीजा था। ब्रिटेन का स्टोनहेंज दुनिया का सबसे मशहूर कदीम कैलेंडर माना जाता है। खुले मैदान में खड़े ये अजीम पत्थर महज यूं ही नहीं रखे गए बल्कि एक खास तरतीब के साथ नसीब किए गए थे। हर साल 21 जून को सूरज ऐन उन्हीं पत्थरों के दरमियान से तुलवा होता है और 21 दिसंबर को वहीं गुरूब होता है। यह उनका मौसम और वक्त जांचने का तरीका था। न घड़ी न कैलेंडर, बस सूरज और पत्थर। 2022 की एक तहकीक के मुताबिक स्टोनहेंज के बड़े पत्थर मुमकिना तौर पर साल के 365 दिनों की नुमाइंदगी करते हैं, बिल्कुल हमारे आज के कैलेंडर की तरह। शायद हर पत्थर एक दिन या एक हफ्ते की अलामत था। ये पत्थर उनके लिए वक्त के निगाहबान थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी ऐसे बेशुमार मकामात हैं जहां सूरज के साथ जुड़ा हुआ हिसाब हजारों साल पहले इस्तेमाल होता था। भारत में मंदिर सिर्फ इबादत गाहें नहीं थे बल्कि वे वक़्त के मराक़ीज़ भी थे। कोणार्क का सूरज मंदिर इसकी शानदार मिसाल है। ओडिशा में वाक़ यह मंदिर सूरज देवता के रथ की शक्ल में बनाया गया है। साल के मुकर्रर दिनों पर सूरज की किरणें इसके गर्भगृह में बिल्कुल दुरुस्त झाविये से दाखिल होती हैं। इस रथ के 12 पहिए साल के 12 महीनों की अलामत है और हर पहिए में 8 सीढ़ियां हैं जो दिन के 8 पहरों को जाहिर करती हैं। इन पहियों पर पड़ने वाला साया दिन का वक्त बताता था। यह महज फन नहीं बल्कि खालिस साइंस और वक्त की इंजीनियरिंग थी। इसी तरह चांद भी वक्त का एक अहम पैमाना बना। चांद का तकरीबन 29 दिन का चक्र दुनिया का पहला कैलेंडर बना जिसे कमरी कैलेंडर कहा जाता है। भारत के पंचांग में तिथि और पक्ष जैसे तस्वुर चांद की हरकत से जुड़े हैं। त्योहार, व्रत, शादियां सब इसी हिसाब से तय होते थे। सूरज का एक चक्र तकरीबन 365 दिन का होता है, इसलिए कुछ तहजीबों ने शमसी कैलेंडर अपनाया। भारत ने दोनों को मिलाकर लूनी सोलर कैलेंडर बनाया जिसमें हर कुछ साल बाद एक इजाफी महीना शामिल किया जाता है ताकि चांद और सूरज के हिसाब में तवाजुन रहे। आखिरकार रोमियो के जूलियन कैलेंडर और फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर की कहानी सामने आती है। दिलचस्प बात यह है कि साल शून्य कभी था ही नहीं। 1 जनवरी साल 1 को महज एक हवाला बना दिया गया। वक्त तो इससे कहीं पहले मौजूद था। आज हम वक्त को घड़ी के नंबरों में देखते हैं मगर कदीम इंसान इससे कायनात की धड़कन समझता था। वक्त न कभी शुरू हुआ था न कभी खत्म होगा। इसकी असली जबान आज भी सितारों, सूरज, चांद और हमारी अपनी धड़कनों में छुपी हुई है। तो अगली बार जब आप घड़ी देखें या 1 जनवरी को नया साल मनाएं, एक लम्हे को रुक कर सोचिए, क्या आप वाकई वक्त को महसूस कर रहे हैं या सिर्फ किसी बनाए गए निजाम का हिस्सा बन चुके हैं। वक्त आज भी बह रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हजारों साल पहले बहता था। सवाल सिर्फ यह है, क्या आप इसकी आवाज सुन पा रहे हैं?